हेलो फ्रेंड्स, विजन एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। आज देख रहे हैं हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट क्या है देखो। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स of the same type, if two vectors of the same type originating from the same point, if two vectors of the same point originating from the same point, tails at the same point are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram। क्या बोल रहे हैं? If two vectors of the same type, if two vectors, यहाँ पे बोलेंगे if two vectors of the same type originating from the same point, जो कि इसको हम बोल सकते हैं tails at the same point are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram. So their resultant vector is given in magnitude and direction. Their resultant vector is given in magnitude and directions by the diagonal of the parallelogram starting from the same point as shown in figure। देखो यहाँ ये फिगर में देख रहे हो आप, if two vectors of the same point, if two vectors of the same point originating from the same point, ये दो वेक्टर है, वेक्टर P और वेक्टर Q। O पॉइंट से ओरिजिन हो रहा है, सेम पॉइंट से, दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं। तो इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो वो उसको बोल सकते हैं हम टेल्स। द टेल्स एट द सेम पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उनका रिजल्टेंट वेक्टर है ये जो वेक्टर आर को हम, जो वेक्टर आर है रेड लाइन से हमने शो किए, तो वो है रिजल्टेंट वेक्टर। तो देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एज सोन इन फिगर। देखो वेक्टर P भी O पॉइंट से है, वेक्टर Q भी O पॉइंट से है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर R है वो भी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है। तो क्या स्टेटमेंट है? इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप originating from the same point O, उसी को जैसे वेक्टर E के लिए टेल O के पास ही है, वेक्टर Q के लिए भी टेल्स O के पास है, मतलब दोनों जो वेक्टर्स है वो O से ओरिजिनेट हुए हैं। तो इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, टेल्स एट द सेम पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। देयर रिजल्टेंट वेक्टर, अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है, देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड direction. Their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point as shown in figure। तो स्टेटमेंट था, if two vectors of the same type originating from the same point, tails at the same point are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram. Their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point as shown in figure। तो इन फिगर में देखो आप, इन फिगर वेक्टर OA और वेक्टर OB। वेक्टर OA क्या है? वहां पे वेक्टर P है, और वेक्टर OB में वेक्टर Q है। तो हम इन फिगर में बोल सकते हैं वेक्टर OA इक्वल्स टू वेक्टर P एंड वेक्टर OB इक्वल्स टू वेक्टर Q। रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट O। दोनों वेक्टर कहां से ओरिजिनेट हुए? पॉइंट O से, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। फिगर में देख सकते हैं
दोनों वेक्टर जो वेक्टर p है और वेक्टर q है सेम पॉइंट o से ओरिजिनेट हुए हैं और दोनों क्या है इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। थीटा से इंक्लाइंड है, यहाँ देख रहे हैं आप दोनों वेक्टर p और वेक्टर q इंक्लाइन टू ईच अदर है, वो एंगल को हम कह रहे हैं थीटा। तो इफ वी कंप्लीट द पैरेललोग्राम देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो इस लॉ से हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। ये फिगर से जैसे वेक्टर ओ बी से हमने पैरेलल ले लिया, वेक्टर ए सी, वेक्टर ओ से हमने पैरेलल लाइन लिया बी सी, इस सबको जोड़ दिया, पैरेललोग्राम बन गया। फिर ये ओ है, ओ ए को एक्सटेंड कर दिए ए डी और ये डी और सी पॉइंट को जोड़ दिए, ठीक है। तो इफ वी कंप्लीट द पैरेललोग्राम देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायगोनल वेक्टर ओ सी इक्वल्स टू वेक्टर आर, जो क्या है रिजल्टेंट है, तो रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे देख रहे हो आप सेम पॉइंट ओ से हमने और सी को इनके पैरेललोग्राम में डायगोनल बनाया, वो ओ और सी पॉइंट को जोड़ दिए तो वो है डायगोनल, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर का क्या हो जाता है एडिशन, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, मतलब वेक्टर आर equals to vector p plus vector q. So if we complete the parallelogram, then according to this law, the diagonal OC equals to vector r represent the resultant vector. फिर to find the magnitude of vector r, drop a perpendicular from C to reach OA. हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं टू फाइंड का के लिए, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। किसका मैग्नीट्यूड? आर का, वेक्टर आर का। अभी अपने को पता नहीं है वेक्टर आर का क्या मैग्नीट्यूड है, जैसे अपने को वेक्टर पी पता है, वेक्टर क्यू पता है, बट उनका रिजल्टेंट क्या है वो नहीं पता। तो रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी रीच टू ओ ए एक्सटेंडेड एट डी। ये लाइन को हमने बढ़ा दी है, परपेंडिकुलर की है सी पॉइंट से, किससे रीच हुआ वेक्टर ओ ए से, और वो ओ ए लाइन को एक्सटेंड कर दिए डी तक। थी परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर लिए। तब यहाँ देखो ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू रीच ओ ए एक्सटेंडेड एट डी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओडीसी। अब यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ डी सी, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओडीसी बाय एप्लीकेशन बोले तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमको तीन चीज की तरफ ध्यान देना होता है, एक होता है हाइपोटेनस, फिर है एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। तब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है OC, ये जो रिजल्टेंट है ये हाइपोटेनस है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में ODC में। तब यहाँ देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, OC स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम, OC स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड प्लस स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड। तो यहाँ पे OC स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब यहाँ फिगर में आप देखो जो OC स्क्वायर है वो रिजल्टेंट है, उसके इक्वल्स में OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये OD स्क्वायर और ये DC स्क्वायर। तब यहाँ पे OD स्क्वायर को देखो, OD जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अब कौन से O से A और A से D। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं इसको, OD को क्या बोल सकते हैं OA प्लस AD बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं OD की जगह, OD स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं OA प्लस AD स्क्वायर, OA प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। फिर इसको हमने अप्लाई कर दिए OA प्लस AD स्क्वायर, OA प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो OC स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमने पुट किए थे, सब्सटीट्यूट किए थे OA प्लस AD स्क्वायर OD के जगह में, तो यहाँ पे हम A प्लस B स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। A प्लस B स्क्वायर का फार्मूला क्या है, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, OC स्क्वायर इक्वल्स टू OA प्लस ट्वाइस OA प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। हमने A प्लस B स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किए, A
प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला देखो ये है, ये हो गया ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला ए प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे अप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। फिर इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी, फिर यहाँ पे और एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है देखो, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी। तो इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी बाय अप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें भी सेम हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, देखो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, यहाँ पे ए सी स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनस, तो ये हो गया ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर। तो देयरफॉर तब यहाँ पे देख रहे हो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे फिर अपने पास था ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए डी प्लस ए सी स्क्वायर। क्यों ए सी स्क्वायर, क्योंकि जो था हमने ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किए थे, तो वहां पे क्या मिल गया था, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बोले तो ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर के हमने ए डी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे ए सी स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए डी प्लस ए सी स्क्वायर, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए डी प्लस ए सी स्क्वायर। फिर ऑल्सो आप सबको पता है फिगर में हमने देखे थे वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर पी, वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू देख सकते हैं फिर से वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर पी और वेक्टर ओ बी इक्वल्स टू वेक्टर क्यू। अब यहाँ पे ओ बी पैरेलल किससे, ए सी से, और ओ ए पैरेलल है बी सी से। तब यहाँ देखो वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर पी और वेक्टर ए सी इक्वल्स टू वेक्टर ए सी इक्वल्स टू वेक्टर ओ बी इक्वल्स टू वेक्टर क्यू, क्योंकि ओ बी से पैरेलल है ए सी, तो यहाँ पे वेक्टर क्यू हो जाएगा। एंड वेक्टर ओ सी इक्वल्स टू आर, वेक्टर आर। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या रहेगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, इसमें साइन एंगल और कॉस एंगल। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ए डी सी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए सी, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए सी, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए सी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। और सेम फिर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ए डी को ए डी की वैल्यू बना सकते हैं अपन, तो देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू ए सी कॉस थीटा, ये ए सी कॉस थीटा की तरफ चल जाएगा, तो ए डी इक्वल्स टू ए सी कॉस थीटा। और अपने को पता है ए सी इक्वल्स टू क्या है, ए सी इक्वल्स टू वेक्टर ओ बी, और वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ए सी इक्वल्स टू वेक्टर क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी की जगह हम पुट कर सकते हैं क्यू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इसको हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 ये है, देयर ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए डी प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए सी की वैल्यू पुट कर देंगे जो मिली अपने को क्यू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा फिर आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, अब पी किसके जगह आ गया, ओ ए स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर की जगह, और फिर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, मतलब ट्वाइस ओ ए और ए डी को हमने पुट कर दिया पी और क्यू, तो ये क्या हो गया ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। तो वेक्टर आर और वेक्टर पी क्यू देखो कैसे बन गया रिजल्टेंट में, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे हम इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। एक फार्मूला बन गया रिजल्टेंट का, इससे हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट का। तो इक्वेशन 2 बोल देते हैं इसको, हम इसको बोल सकते हैं हम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 गिव अस द मैग्नीट्यूड
ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ये फार्मूले से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। क्या है फार्मूला? आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टॉइस पी क्यू कॉस थीटा। फिर अपने को डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट का, तो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो वी विल हैव टू फाइंड द एंगल अल्फा टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो वी विल हैव टू फाइंड द एंगल अल्फा। यहाँ फिगर में देख रहे हो जो रिजल्टेंट के साथ इंक्लिनेशन बना है उसको हमने अल्फा से दिखाया है, और इधर क्यू के साथ रिजल्टेंट का जो एंगल बना है उसको हमने बीटा से दिखाया है, अल्फा एंड बीटा। तो वी विल हैव टू फाइंड द एंगल अल्फा मेड बाय आर विथ पी। अल्फा किससे बन रहा है? आर विथ पी के साथ। तो इन ट्रायंगल ओडीसी, फिर से हम फिगर में देखेंगे इन ट्रायंगल ओडीसी। तो ओडीसी में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? tan अल्फा इक्वल्स टू डी सी अपॉन ओ डी। tan अल्फा क्या होगा? डी सी अपॉन ओ डी। कैसे? बिकॉज tan का क्या होता है? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो इससे क्या लिख सकते हैं अपन? डी सी बाय ओ डी। तो यहाँ पे हमने डी सी, बट फिगर में देख सकते हो ओ डी। ओ डी क्या है? दो इसमें डिवाइड हुआ है, ओ ए प्लस ए डी। तो यहाँ पे ओ डी की जगह हम पुट कर सकते हैं ओ ए प्लस ए डी। तो यहाँ पे डी सी अपॉन ओ ए प्लस ए डी, इसको बोल देंगे इक्वेशन 3। फिर फ्रॉम द फिगर, फिर से फिगर से साइन थीटा इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी। साइन एंगल क्या रहेगा? डी सी अपॉन ए सी। सेम फिगर में साइन थीटा डी सी अपॉन ए सी, डी सी अपॉन ए सी, डी सी अपॉन ए सी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन थीटा इक्वल्स टू डी सी बाय ए सी। तो डी सी इक्वल्स टू क्या जाएगा? ए सी साइन थीटा। और ए सी क्या है? ए सी है वेक्टर क्यू। देखो ए सी क्या है? ए सी पैरेलल है वेक्टर ओ बी से, मतलब वेक्टर क्यू। जो वेक्टर क्यू है वही क्या रहेगा? ए सी के लिए भी वेक्टर क्यू। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए सी साइन थीटा मीन्स क्यू साइन थीटा। तो ए डी इक्वल्स टू ए सी कॉस थीटा। तो इसको बोल सकते हैं क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमको देखो ये मिल गया क्यू साइन थीटा और क्यू कॉस थीटा। डीसी के लिए मिल रहा है क्यू साइन थीटा और साइड एडी के लिए मिल रहा है क्यू कॉस थीटा। एंड वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर पी। अब सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3 वी गेट, अब ये इक्वेशन 3 में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। एडी के लिए क्यू कॉस थीटा, डीसी के लिए क्यू साइन थीटा, एडी के लिए क्यू कॉस थीटा और डीसी के लिए क्यू साइन थीटा। एंड ओ ए के जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वेक्टर पी को। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो क्या मिल जाएगा अपने को? tan अल्फा इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा, tan अल्फा इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये अपने को मिल गया tan अल्फा इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम अल्फा निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्शन निकाल सकते हैं रिजल्टेंट का, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो अल्फा हम जिसे अल्फा से शो कर रहे हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू tan, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो वो इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स, और इसको हम ब्रैकेट में शो कर देंगे क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये एक फार्मूला बन गया जिससे हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और सिमिलरली यही मेथड से हम फाइंड करेंगे तो बीटा निकाल सकते हैं जो एंगल क्यू और आर के साथ बना है। तो इक्वेशन 4 गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। हम ये इक्वेशन को 4 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और फिर इक्वेशन 4 से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इफ बीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर क्यू, बीटा किसके बीच का एंगल है? वेक्टर आर और वेक्टर क्यू का। तो इट कैन बी सिमिलरली डिराइव दैट बीटा इक्वल्स टू, सिमिलरली हम यही मेथड से डिराइव कर सकते हैं। तो ये अपने को फार्मूला मिल जाएगा क्या? बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स पी साइन थीटा क्यू प्लस पी कॉस थीटा।
अल्फा का क्या है, अल्फा के लिए tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, और बीटा के लिए है tan इनवर्स p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा। तो ये मेथड से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम सब आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।